साथियों आ चुके हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का कुछ क्वेश्चंस लेकर और इसमें हम पढ़ेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस जो यूपी से आते हैं और हर एग्ज़ाम में आते हैं। मैं लगभग आपको 500 से 1000 क्वेश्चन में यूपी स्पेशल से कराऊंगा। कोशिश तो यही है कि मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाऊं, लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाने में बड़ा समय लग जाता है। लेकिन जिस तरह से क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है देखिएगा और आपको पसंद आएगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था? तो ये था मथुरा, ऑप्शन डी। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो ये कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये किया गया था 7 दिसंबर 1947। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये कब पारित किया गया? तो 1994 में। यूपी में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, निम्नलिखित में से कौन है? तो इनमें से कौन है? तो गोविंद वल्लभ पंत हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे? तो कौन रहे हैं इसमें? त्रिभुवन नारायण सिंह। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। तो इस समय वर्तमान में राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी की मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपी हो और चाहे 28 राज्यों में से कोई भी राज्य हो, उसकी नियुक्ति करते हैं उस राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन डी सही है। अब उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो फिर वही कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या 28 राज्य में से कोई भी हो, तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। देखो, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति और राज्यपाल करते हैं किसकी नियुक्ति? मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री की करते हैं और इनके साथ साथ इनके मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं इनके सिफारिश पे। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो यह है त्रिस्तरीय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो किसी राज्य में विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को होता है। तो ऑप्शन ए सही है। अशोक द्वारा निर्मित भारत का चिन्ह कौन सा सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहां पर है? तो ये सारनाथ में है, ऑप्शन डी। सारनाथ कहां? ये वाराणसी में है। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? सभी थे, मथुरा था, कौशाम्बी भी था, प्रयाग था। तो ये सभी जो स्थान हैं ये व्यवसाय तथा शिक्षा के केंद्र थे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो ये हुआ 1857 में, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जिसको नाम दिया गया। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो कहेंगे ये तो मैं जानता हूँ, आगरा में है। किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो मुमताज महल के लिए बनवाया था। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ? तो ये सारनाथ में हुआ। वज्रयान शाखा का उदय सारनाथ हमने बताया अभी, वाराणसी में है। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? जिसको अभी हमने सबसे पहला क्वेश्चन क्या पढ़ा था? यूनाइटेड प्रोविंस। प्रोविंस मतलब प्रांत। तो किस सन में ये नाम रखा गया था? तो ये रखा गया था 1937 में। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो ये मेरठ से हुआ। इसीलिए मेरठ को क्या कहते हैं? क्रांति नगरी कहते हैं। क्रांति नगरी कहते हैं। और क्या? कैंची नगरी भी कहते हैं मेरठ को, कैंची नगरी। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो 26 जनवरी 1950 में बना। उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ। अब इसको कांड नहीं, काकोरी एक्शन ट्रेन कहते हैं। काकोरी एक्शन ट्रेन, कांड नहीं। कांड एक निगेटिव वर्ड है, लेकिन जो क्रांतिकारी लोग कर रहे थे वो हमारे देश के पॉजिटिविटी के लिए कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम बदला गया है। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो ये 1194 में हुआ, चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध। यूपी में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1527 में। 1526 में कौन सा हुआ था? तो 1526 में हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी और कौन थे?
इब्राहिम लोदी थे और बाबर थे। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अच्छा, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब? तो पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ 1556 में अकबर के समय। पानीपत के कुल कितने युद्ध हुए? तो पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए। तीसरा कब हुआ? तो ये हुआ 1761 में। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार कर लिया? तो जब आगरा के जो शासक थे उस एरिया के, आगरा शहर पहली बार बसाया किसने था? तो 1504 ईस्वी में बसाया था किसने? सिकंदर लोदी ने। और सिकंदर लोदी के बाद कौन बने शासक? इब्राहिम लोदी बने। 26 तक रहे ये, 1526 तक, क्योंकि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जब इब्राहिम लोदी हार गए तो उनके पूरे शासन पे राज कर लिया किसने? बाबर ने। तो आगरा पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ 1658 में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था किसने? अकबर ने। कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में स्थित है। सारनाथ कहाँ पर है? तो वाराणसी में है। वाराणसी। वाराणसी नाम कैसे पड़ा? तो वाराणसी ये कहते हैं कि एक इसकी थ्योरी है कि वरुणा और अस्सी दो नदियों के संगम के मतलब संगम पर स्थित होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। और कुछ लोग कहते हैं बनारस, इसको कई के पान बनारस वाला। तो वानर एक राजा थे तो उनके राज्य को इसको कहा गया बनारस। क्या सत्य है? कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो शुंग काल का है। पुष्यमित्र शुंग का एक शिलालेख पाया गया है। अयोध्या का शिलालेख कहते हैं, तो अयोध्या में पाया गया है तो शुंग काल का है। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आगरा में। लाल किला कहाँ? आगरा में, मुगल कालीन। उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है? मथुरा में। तो मथुरा के निकट कौन था शासक? तो उधर थे अशोक। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? बरेली में है, इलाहाबाद में है, सहारनपुर में, आगरा में नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। तो किस जिले में स्थित है? तो मैं पहले तो बता दूं कि अगर मुझे इस प्रश्न का आंसर नहीं पता होता तो मैं तुक्का किस हिसाब से लगाता। तो तुक्का मैं इस हिसाब से लगाता, मैं इसमें एक शब्द पकड़ता, क्या? त्रिवेणी। त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का संगम, कुछ ऐसे ही सेंस में इसको लेते हैं। जहाँ पे है, कहाँ पर है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में है। तो इलाहाबाद को मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ। एक्चुअली ये सही आंसर भी है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो चुर्क एवं डल्ला, यहाँ पे सीमेंट के कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? लखनऊ सूक्ष्म यंत्र बनाता है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त है? संभाग मतलब कितने मंडल, जिसको कहते हैं डिवीजन। तो कितने डिवीजन में है? 18 डिवीजन में। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट है किस मंडल के अंतर्गत आता है। 18 मंडल में से किस मंडल के अंतर्गत आता है? कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो जिलाधीश या जिलाधिकारी कहलाता है। उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो देखो, मंत्रिपरिषद जिसकी है, जहां से चुने जाते हैं, तो मंत्रिपरिषद अगर लोकसभा की है तो लोकसभा के प्रति, जैसे अगर संसद की है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन डी। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसको विभाजित तो 404 में किया गया था, लेकिन अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 403, क्योंकि इसको 404 ऐसे ही लिख गया गलती से ऑप्शन में। पहले जब तक ये संविधान संशोधन नहीं हुआ था, जिसमें एंग्लो इंडियन की सीट को नहीं हटाया गया था, तब हमेशा इस तरह से उत्तर प्रदेश की सीटों को लिखते थे 403 और +1, एक मनोनीत सदस्य। कहाँ से मनोनीत कौन करता था?
तो राज्यपाल करता था एंग्लो इंडियन को। अगर लगता था कि प्रतिभागिता है या इनका जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में पर्याप्त नहीं है, तो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति राज्यपाल के पास थी। वहीं लोकसभा में, तो लोकसभा में वही राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, क्योंकि भाई संसद लेवल के स्तर है, वो देश लेवल पे, तो वहाँ पे राष्ट्रपति, जो सेंटर में स्थिति राष्ट्रपति की है वही राज्य में, स्टेट में स्थिति राज्यपाल की है। तो राष्ट्रपति को 2 कैंडिडेट मनोनीत करने की अनुमति थी, 2 एंग्लो इंडियन। तो इसीलिए टोटल सीटें कितनी थी लोकसभा की? 552 थी। लेकिन अब 2, वो जब यहाँ से एक ये हट गया कि प्रतिनिधित्व अब जो इनका है वो आ गया, तो 2 यहाँ से भी हट गए, देश से भी, लोकसभा से भी। तो अब टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कितनी हो सकती हैं? तो 550 हो सकती हैं। कितनी सीटों पर चुनाव हुआ? तो 543 सीटों पर चुनाव हुआ। 7 सीटें कुछ क्षेत्रों में, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह में, जहां अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो और पीओके वगैरह भी उसी में से आती हैं, तो इसीलिए 7 सीटों पर चुनाव नहीं होता है, 543 पर चुनाव होता है। और इसी का जो 50% जो आपसे कह रहे थे अभी न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे, 272 जो पा जाएगा उसकी सरकार बनेगी। हालांकि कोई पार्टी नहीं पाई, सब गठबंधन में करके सरकार बनाए। तो इस तरह से कितनी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्त किया था? तो ये कुशीनगर में प्राप्त किया था। ऑप्शन सी सही है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? देवगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल काल के समकालीन थे? तो हरिदास जी जो थे अकबर के समकालीन थे। उत्तर में प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी। छपेली ये राजस्थान मतलब राजपूतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तलवारबाजी करते हैं इसमें। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया जैसा नृत्य है? तो ये पाई डंडा है। जानते हैं डंडा, उसमें ऐसे टिंग टिंग करते रहते हैं, इसमें भी करेंगे। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो ये राजपूतों में प्रचलित है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? तो वर्तमान राजधानी हो चाहे भविष्य की, अभी फिलहाल लखनऊ ही है। कभी कभी पूछ लिया जाता है न्यायिक राजधानी, तो न्यायिक राजधानी यूपी की कौन है? तो वो है इलाहाबाद। प्रशासनिक राजधानी, तो प्रशासनिक राजधानी है लखनऊ। इसमें पूछा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो ये वो यूपी हो गया। अब यहाँ से देखो 2 प्रश्न अभी अब टकरा जाते। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी इधर है और इधर कौन सा? इधर पश्चिमी है। नीचे कौन सा है? दक्षिणी है और इधर उत्तरी है। अब देखो रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया था? झांसी में किया था, जो दक्षिणी है, तो इनके बारे में यहाँ चर्चा हो नहीं रही। कुंवर सिंह ने कहाँ किया था? बिहार वाले एरिया में किया था, बिहार में। नाना साहब कहाँ किए थे? तो कानपुर में किए थे। तात्या टोपे कहाँ किए थे? तो नाना साहब के सहयोगी ही थे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इस हिसाब से कानपुर देखो यहाँ पे आता है, मतलब मिड में है, और सबसे इधर ईस्ट में आता है जो कुछ क्षेत्र इनका कुंवर सिंह का, बिहार का। बिहार में कौन सा था? ये जगदीशपुर था। तो कुछ हिस्सा यूपी का भी मान लिया है इन्होंने, तो इसका आंसर कुंवर सिंह होंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका प्रश्न ये होना चाहिए था कि 1905 में कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? इसका प्रश्न ये होना चाहिए कि कांग्रेस की अध्यक्षता 1905 में अधिवेशन कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बनारस में, और यहाँ पे मिसप्रिंट की वजह से बनारस ही आ गया। औरंगजेब ने अपने भाई, क्या नाम था इनके भाई का नाम? इनके भाई का नाम शाह शुजा था। तो प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था इन्होंने? तो ये इलाहाबाद के निकट पराजित किए थे शाह शुजा को। कौन? औरंगजेब। तो ये थे भाई टोटल 50 क्वेश्चन, कुछ इजी भी थे, कुछ टफ भी थे। तो ऐसे ही हल्का फुल्का क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल से मिलता रहेगा, और पर डे मिलेगा एक टॉपिक। और कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके कि मैं एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाऊँ और टॉपिक वाइज आपको यूपी स्पेशल कराऊँ। इससे फ़ायदा होगा आपका भी और हमारा भी। तो बस रिक्वेस्ट यही है अंत में कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हैं, बढ़ता है तो थोड़ा पॉजिटिविटी आती है, अदरवाइज
जो है वो है,